शाजिया जी, जो ये बार बार कहा गया कि नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे, वो आरक्षण बदल देंगे, उसमें बदलाव कर देंगे, मुझे ये बताइए आज खुलकर अब इस पर आ गए हैं कि कास्ट सिस्टम जो मुसलमानों में है उन्हें तो मिल रहा है कई जगहों पर, थोड़े दिन बाद ये कहा जाएगा कि भाई सबको ही दे दो। ये कैसे चलेगा? सुचेता जी, बहुत ही जरूरी और अहम सवाल आप पूछ रही हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं और मुझे लगता है पूरे देश में हर एक इंसान है जो बाकायदा वाकिफ है कि किस तरह से पूरा मंडल कमीशन बैठा, किस तरह से 10 साल बाकायदा मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में रखा गया, किस तरह से राजीव गांधी ने शिकस्त इस पर उनकी हुई, वीपी सिंह लेकर आए, किस तरह से चाहे वो प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे जिन्होंने कास्ट के लिए और रिजर्वेशन की मुखालफत की। इंदिरा गांधी का नारा क्या था? न जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। राजीव गांधी ने तो खुलकर पूरे मंडल कमीशन को लेकर 10 साल तक अपने एड़ियां घसीटी ताकि ना हो, लेकिन आखिरकार वीपी सिंह जी की सरकार आई। तो सबसे पहले भाई साहब जो हमसे पहले बोल रहे थे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ना तो उनको कुरान का इल्म है, इस्लाम का इल्म है, ना ही उनको संविधान का कोई इल्म है, और ना ही आरक्षण की क्या हिस्ट्री रही है उसका इल्म है। कुरान शरीफ के नजर में बता दूं, सिर्फ हमारे देश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही कास्ट सिस्टम को कोई मकसद है। पूरा जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरी जब आजाद दी गई थी सबसे पहले वो सबके लिए थी, वो मजहब ही है बराबरी पर। तो यानी कि तस्दीक कर रहे हैं अभी हमारे भाई साहब कि जो कन्वर्जन हुए थे, कन्वर्जन करने के बाद भी जाति वही बना के रखी थी, और इसलिए कास्ट सिस्टम सिर्फ भारत के मुसलमानों में है, और चाहे सऊदी हो या एग्जैक्टली शाजिया जी, मैं यही बात कह रही हूँ। ये कास्ट सिस्टम हिंदुस्तान में आ गया और ये कहा जा रहा है कि भाई इनको भी दे दो क्योंकि ये तो कास्ट सिस्टम के मारे हैं। ये भी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, जब आप किसी का हक मारते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी बात का, ये जो उल्लू बनाने के तरीके है ना, ये जो उल्लू बनाने के तरीके, पहले भाई साहब पढ़िए कुरान शरीफ के बारे में, पढ़िए मुस्लिम ममालिक के बारे में, देखिए और समझिए और अफसोस कीजिए कि जो इस्लाम कहीं नहीं है, इस्लाम क्या करेगा। मैं आ रही हूँ ना आपके पास, अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ। एक एक करके जब तक ये परखच्ची ना ला दूं और इनको कुरान शरीफ ना सिखा दूं और इनको संविधान ना सिखा दूं, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। सोचिए रमजान के वक्त, सोचिए जब इबादत का मौका है, अभी भी सियासत में लगे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, ना तो इल्म है ना सच्ची नीयत है, और संविधान बदलने की धमकी दे रहे हैं। शाजिया जी, जो ये बार बार कहा गया कि नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे, वो आरक्षण बदल देंगे, उसमें बदलाव कर देंगे, मुझे ये बताइए आज खुलकर अब इस पर आ गए हैं कि कास्ट सिस्टम जो मुसलमानों में है उन्हें तो मिल रहा है कई जगहों पर, थोड़े दिन बाद ये कहा जाएगा कि भाई सबको ही दे दो। ये कैसे चलेगा? सुचेता जी, बहुत ही जरूरी और अहम सवाल आप पूछ रही हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं और मुझे लगता है पूरे देश में हर एक इंसान है जो बाकायदा वाकिफ है कि किस तरह से पूरा मंडल कमीशन बैठा, किस तरह से 10 साल बाकायदा मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में रखा गया, किस तरह से राजीव गांधी ने शिकस्त इस पर उनकी हुई, वीपी सिंह लेकर आए, किस तरह से चाहे वो सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे जिन्होंने कास्ट के लिए और रिजर्वेशन की मुखालफत की। इंदिरा गांधी का नारा क्या था? न जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। राजीव गांधी ने तो खुलकर पूरे मंडल कमीशन को लेकर 10 साल तक अपने एड़ियां घसीटी ताकि ना हो, लेकिन आखिरकार वीपी सिंह जी की सरकार आई। तो सबसे पहले भाई साहब जो हमसे पहले बोल रहे थे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ना तो उनको कुरान का इल्म है, इस्लाम का इल्म है, ना ही उनको संविधान का कोई इल्म है, और ना ही आरक्षण की क्या हिस्ट्री रही है उसका इल्म है। कुरान शरीफ के नजर में बता दूं, सिर्फ हमारे देश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही कास्ट सिस्टम को कोई मकसद है। पूरा जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरी जब आजाद दी गई थी सबसे पहले वो सबके लिए थी, वो मजहब ही है बराबरी पर। तो यानी कि तस्दीक कर रहे हैं अभी हमारे भाई साहब कि जो कन्वर्जन हुए थे, कन्वर्जन करने के बाद भी जाति वही बना के रखी थी, और इसलिए कास्ट सिस्टम सिर्फ भारत के मुसलमानों में है, और चाहे सऊदी हो या एग्जैक्टली शाजिया जी,
मैं यही बात कह रही हूँ, ये कास्ट सिस्टम हिंदुस्तान में आ गया और ये कहा जा रहा है कि भाई इनको भी दे दो क्योंकि ये तो कास्ट सिस्टम के मारे हैं। ये भी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, जब आप किसी का हक मारते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, चित भी मेरी पट भी मेरी, हाँ। मेरे बाप का ये जो उल्लू बनाने के तरीके है ना, ये जो उल्लू बनाने के तरीके, पहले भाई साहब पढ़िए कुरान शरीफ के बारे में, पढ़िए मुस्लिम ममालिक के बारे में, देखिए आप समझिए और अफसोस कीजिए कि जो इस्लाम कहीं नहीं है, इस्लाम क्या करेगा। मैं आ रही हूँ ना आपके पास, अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ। एक एक करके जब तक मैं परखच्ची हाँ, ना ला दूं और इनको कुरान शरीफ ना सिखा दूं और इनको संविधान ना सिखा दूं, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। सोचिए रमजान के वक्त, सोचिए जब इबादत का मौका है, अभी भी सियासत में लगे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, ना तो इल्म है ना सच्ची नीयत है, और संविधान बदलने की धमकी दे रहे हैं, संविधान सुन्नी बदलने की धमकी दे रहे हैं। शाजिया जी, जो ये बार बार कहा गया कि नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे, वो आरक्षण बदल देंगे, उसमें बदलाव कर देंगे, मुझे ये बताइए आज खुलकर अब इस पर आ गए हैं कि कास्ट सिस्टम जो मुसलमानों में है उन्हें तो मिल रहा है कई जगहों पर, थोड़े दिन बाद ये कहा जाएगा कि भाई सबको ही दे दो, ये कैसे चलेगा? सुचेता जी, बहुत ही जरूरी और अहम सवाल आप पूछ रही हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं, और मुझे लगता है पूरे देश में हर एक इंसान है जो बाकायदा वाकिफ है कि किस तरह से पूरा मंडल कमीशन बैठा, किस तरह से 10 साल बाकायदा मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में रखा गया, किस तरह से राजीव गांधी ने शिकस्त इस पर उनकी हुई, वीपी सिंह लेकर आए, किस तरह से चाहे वो प्रधानमंत्री, पहले सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे जिन्होंने कास्ट के लिए और रिजर्वेशन की मुखालफत की। इंदिरा गांधी का नारा क्या था? न जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। राजीव गांधी ने तो खुलकर पूरे मंडल कमीशन को लेकर 10 साल तक अपने एड़ियां घसीटी ताकि ना हो, लेकिन आखिरकार वीपी सिंह जी की सरकार आई। तो सबसे पहले भाई साहब जो हमसे पहले बोल रहे थे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ना तो उनको कुरान का इल्म है, इस्लाम का इल्म है, ना ही उनको संविधान का कोई इल्म है, और ना ही आरक्षण की क्या हिस्ट्री रही है उसका इल्म है। कुरान शरीफ के नजर में बता दूं, सिर्फ हमारे देश में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही कास्ट सिस्टम को कोई मकसद है। पूरा जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरी जब आजाद दी गई थी सबसे पहले, वो सबके लिए थी, वो मजहब ही है बराबरी पर। तो यानी कि तस्दीक कर रहे हैं अभी हमारे भाई साहब कि जो कन्वर्जन हुए थे, कन्वर्जन करने के बाद भी जाति वही बना के रखी थी, और इसलिए कास्ट सिस्टम सिर्फ भारत के मुसलमानों में है, और चाहे सऊदी हो या एग्जैक्टली शाजिया जी, मैं यही बात कह रही हूँ, ये कास्ट सिस्टम हिंदुस्तान में आ गया और ये कहा जा रहा है कि भाई इनको भी दे दो क्योंकि ये तो कास्ट सिस्टम के मारे हैं। ये भी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, जब आप किसी का हक मारते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, चित भी मेरी पट भी मेरी, हाँ। मेरे बाप का ये जो उल्लू बनाने के तरीके है ना, ये जो उल्लू बनाने के तरीके, पहले भाई साहब पढ़िए कुरान शरीफ के बारे में, पढ़िए मुस्लिम ममालिक के बारे में, देखिए आप समझिए और अफसोस कीजिए कि जो इस्लाम कहीं नहीं है, इस्लाम क्या करेगा। मैं आ रही हूँ ना आपके पास, अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ। एक एक करके जब तक मैं परखच्ची ना ला दूं और इनको कुरान शरीफ ना सिखा दूं और इनको संविधान ना सिखा दूं, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। सोचिए रमजान के वक्त, सोचिए जब इबादत का मौका है, अभी भी सियासत में लगे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, ना तो इल्म है ना सच्ची नीयत है, और संविधान बदलने की धमकी दे रहे हैं, संविधान सुन्नी बदलने की धमकी दे रहे हैं।